एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दोस्तों की पार्टी अचानक खूनी जंग में बदल गई। पार्टी के दौरान पिस्टल दिखाते समय अचानक गोली चल गई और एक युवक के पेट में जा लगी। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। यह मामला रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा नगर का है। पुलिस के मुताबिक यहां एक किराए के मकान में कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान आरोपी प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह अपनी अवैध देसी पिस्टल का शो ऑफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक पिस्टल से गोली चल गई और वहां मौजूद उसके ही एक दोस्त के पेट में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी प्रशिक्षु आईपीएस और बिछिया थाना प्रभारी राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में टीम को सौंपी गई। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि घटना 13 मार्च की रात करीब 10 बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी और उसके साथियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली चलाने की झूठी कहानी भी सुनाई थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध देसी पिस्टल भी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। एसईएमएस रीवा चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घायल को गोली लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और जो घायल व्यक्ति था उसका एक साथ में दोस्त भी था, उससे घटना की जानकारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना लोही पुल के पास में हुई है। घटना स्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त की गई। हॉस्पिटल में जाकर जो आहत व्यक्ति है उससे जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं था, तो उसे कल कुछ जानकारी नहीं हो पाई। उसके बाद में सीसीटीवी टीम, सर्विलांस टीम, इन सब टीमों ने, जो तकनीकी टीमें हैं हमारी, उन्होंने शहर के पीटीएस चौराहा से लेके गुड़ चौराहा और कई सारे जो स्टोरी में चीजें आ रही थी उन सारे सीसीटीवी को देखा। करीब 50-60 सीसीटीवी फुटेज देखी गई डिफरेंट लोकेशन पे। उसके आधार पे घटना का जो विवरण आरोपियों जो आहत व्यक्ति का जो मित्र था जिसने बताया था, जो साथ में थे, वो घटना पूरी तरह असत्य, मिथ्या और गलत पाई गई है। जब आगे विवेचना की गई और आज दिनांक 15 तारीख को जब आहत व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, उसके बयान लिए गए, तो उसके द्वारा बताया गया है कि यह घटना एक चिरौला कॉलोनी के पास एक बंद कमरे में हुई, जिसमें उसका दोस्त, जिसका नाम प्रतीक पटेल है, वो और आरोपी जो एक 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, वो एक कमरे में बैठे थे। वह आपस में उनकी एक पार्टी चल रही थी। उसी दौरान प्रतीक पटेल की अलमारी में, जिस रूम में वो बैठे थे, अलमारी में एक देसी पिस्टल रखी थी, जिसको उसने निकाला और वो आपस में देख रहे थे, तो वो गोली उसमें से चल गई, जिसमें जो गोली है वो एक 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लगी है, जो अभी वर्तमान में एसईएमएस रीवा में भर्ती है और उसका सर्जरी हुई है और वो खतरे से बाहर है। इसके बाद में इस घटना की पूरी तस्दीक होने के बाद इसमें धारा 110 बीएनएस और 25-27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दायर किया गया है। जो उसका दोस्त था वही इसमें आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर, उसके मेमोरेंडम के आधार पर एक देसी पिस्टल बरामद की गई है, जो इस घटना में प्रयोग की गई। सर, घटना को पहले उसने प्रायोजित बताया कि 6 लोगों ने जो है नकाबपोश लोगों ने जो है गोली मारी थी, तो उसमें क्या उसने बताया? यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है कि उनको 6 लोगों ने गोली मारी। जिस लोकेशन पर उन्होंने बताया कि ये घटना हुई है, वहां पर वो लोग गए ही नहीं। वो रात को लगभग 9:30 बजे से उसी कमरे में थे, वहीं उन्होंने पार्टी की। वहां उनके कुछ दोस्त और आए थे, वो चले गए। उसके बाद में ये जब 2 लोग अकेले रह गए हैं, तब ये घटना कारित हुई है। जिस स्थान पर ये होना बताया गया, जिस स्थान पर 5-6 लोगों का आना बताया गया, वहां पर ये लोग गए ही नहीं है। इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग के पास सब है, जिनका हमने अनुसंधान किया है, जिसके आधार पर ये बिल्कुल प्रूव हुआ है कि वो लोग उस कमरे में ही थे।
अपना जो अपराध है वो छिपाने के लिए उसने पुलिस को मतलब गुमराह किया। जी, उनका आपस में उनके पास एक इलीगल वेपन था जिसकी वजह से घटना कारित हुई और उसको छिपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से छिपाने के लिए और खुद से छिपाने के लिए उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, ना उनके परिजनों को उन्होंने बताया है और वो परिजनों से भी छिपा रहे थे और पुलिस से भी इस घटना को छिपाने का पूरी तरह प्रयास हुआ है। आरोपी और घायल के पिस्टल लेके करते थे क्या सर? आरोपी पिस्टल लेकर ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो पिस्टल थी वो उसके कमरे में रखी हुई थी, जिसको वो उसको दिखा रहा था और वो दिखाने के चक्कर में उसी टाइम पर दुर्घटनावश ऐसा होना बताया गया है आहत व्यक्ति द्वारा कि वो दुर्घटनावश चल गई है। परिजनों के द्वारा 2 गोली चलना बताया गया है, एक पेट से एक छुल के निकल गई है, दूसरी फंसी हुई थी, 2 गोली मतलब उसके लगी। अभी इसमें हम विवेचना कर रहे हैं, अभी तक हमको 1 गोली मिली है, घटना स्थल का भी परीक्षण किया गया है, वहां पर भी दूसरी गोली नहीं मिली है, इसको अभी आगे अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। भाई जी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।